दोस्तों, एक समय की बात है। एक गांव के मंदिर में एक पुजारी रहते थे और उनके साथ एक 17 साल का बालक रमेश रहता था, जो उनकी पूजा पाठ और भोजन पकाने जैसे सारे कार्यों में मदद किया करता था। वो काफी ज्यादा भोला भाला और मन का सच्चा था। एक दिन मंदिर के पुजारी को कहीं जाना था, इसीलिए उन्होंने रमेश से कहा, रमेश, आज से 5 दिनों तक रोज मुझे एक विशेष पूजा के लिए गांव से बाहर जाना है, तो तुम रोज भोजन पका लिया करना और भगवान राम को भोग लगाकर फिर खुद भी खा लेना। तुम्हें तो सब पता है ना, हम कैसे करते हैं। रमेश कहता है, जी गुरु जी, आप निश्चिंत रहिए, मैं सारे कार्य अच्छे से कर लूंगा। ऐसा कहकर पुजारी जी वहाँ से चले जाते हैं। रमेश पहले साफ सफाई करता है और फिर भोजन पकाने में जुट जाता है। वो बहुत प्यार से दाल, चावल, सब्जी और रोटी भी बनाता है और मन ही मन सोचता है, गुरुजी तो भगवान को सलाद नहीं देते हैं, मैं आज उन्हें सलाद भी खिलाऊंगा। रमेश अच्छा सलाद काटकर 2 थाली में भोजन परोस लेता है। एक अपने लिए और एक भगवान राम के लिए भोजन परोसकर वो उनके सामने मंदिर में रख देता है और बैठ जाता है। लीजिए भगवान, मैंने काफी मेहनत से आपके लिए भोजन पकाया है, अब जल्दी से आकर खा लो, क्योंकि मुझे भी बहुत भूख लगी है। भगवान नहीं आते। रमेश काफी देर तक बैठा रहता है कि भगवान आकर भोजन करे तो मैं खाऊं, लेकिन भगवान नहीं आते हैं। रमेश कहता है, ये क्या भगवान, आप क्यों नहीं आ रहे? आप नहीं खाएंगे तो मैं कैसे खाऊंगा? देखो ना, खाना अच्छा बना है, मैंने आपके लिए सलाद भी काटा है, इससे पहले कि खाना ठंडा हो जाए जल्दी से आकर खा लो। अब राम भगवान सोच में पड़ जाते हैं और सीता माता से कहते हैं, देखो सीते, ये कितना भोला है, चलो अब चलकर खा ही लेते हैं, नहीं तो ये बुरा मान जाएगा। भगवान राम माता सीता के साथ भोजन करने आ जाते हैं। ये देख रमेश को बड़ा अजीब लगता है और मन ही मन सोचता है, ये क्या, मैंने तो भोजन सिर्फ भगवान राम के लिए बनाया था, लेकिन उनके साथ माता सीता भी आ गई। अच्छा कोई बात नहीं, मैं आज भूखा ही रह लूंगा। जब पुजारी जी मंदिर में आते हैं तो रमेश सारी बात बताते हुए कहता है, गुरुजी, आज तो मैं भूखा ही रह गया। भगवान राम माता सीता को भी साथ में लेकर आ गए और दोनों ने सारा भोजन खा लिया। पुजारी जी सोचते हैं, लगता है इसे और भोजन की आवश्यकता होगी, इसीलिए मुझसे इस तरह की बातें कर रहा है। ऐसे में वो कहते हैं, ठीक है, कोई नहीं, आज तुम 3 लोगों के लिए भोजन बना लेना। दूसरे दिन रमेश 3 लोगों के लिए भोजन बनाता है और 3 थाली में परोसकर मंदिर में भगवान के पास रखता है। एक थाली भगवान राम के लिए, दूसरी थाली माता सीता के लिए और तीसरी थाली खुद अपने लिए। लेकिन ये क्या, आज तो भगवान राम अपने साथ माता सीता के अलावा लक्ष्मण जी को भी लेकर आ गए। अब तो रमेश मन ही मन सोच रहा था, ये क्या, भगवान तो बड़े अजीब है, आज लक्ष्मण जी को भी साथ में लेकर आ गए, पहले बताया ही नहीं, मैं ज्यादा भोजन बना लेता, लेकिन चलो कोई बात नहीं, आज भी मैं भूखा ही रह लूंगा। जब पुजारी जी मंदिर में आते हैं तो रमेश सारी बात बताते हुए कहता है, गुरुजी, आज तो मैं फिर से भूखा ही रह गया, आज तो भगवान राम लक्ष्मण जी को भी साथ लेकर आ गए थे। गुरुजी सोच में पड़ जाते हैं और सोचते हैं कि कल मैं छुपकर देखता हूँ कि आखिर ये इतने सारे भोजन का करता क्या है, और कहते हैं, कोई नहीं, कल तुम और ज्यादा भोजन बना लेना। तीसरे दिन रमेश सोचता है कि खाना बना करके भी क्या फायदा, पता नहीं आज और किसको लेकर आ जाए, जब वो आ जाए तो उन्हीं से कह दूंगा भोजन बनाने। और भगवान की मूर्ति के पास जाकर कहता है, भगवान आज आप जल्दी आ जाओ। ऐसे में आज भगवान भरत, शत्रुघ्न और हनुमान को लेकर भी आ जाते हैं। सबको साथ में देखकर रमेश सोचता है, अच्छा हुआ भोजन नहीं बनाया था, आज तो कम ही पड़ जाता। तभी भगवान राम कहते हैं, क्या सोच रहे हो रमेश, आज तुमने भोजन परोसा नहीं? रमेश कहता है, भगवान आज मैंने भोजन नहीं पकाया है, आप रोज किसी ना किसी को लेकर आ जाते हैं, आज आप खुद भोजन बना लो, इतना भोजन मैं नहीं बना पाऊंगा। भगवान मुस्कुराते हुए कहते हैं, ठीक है रमेश, तुम अगर चाहो तो यही सही, चलो भोजन पकाते हैं, फिर सब मिलकर भोजन पकाते हैं।
माता सीता रोटी बनाती है और भगवान राम सब्जी काटते हैं। लक्ष्मण जी चावल बनाते हैं, हनुमान जी लकड़ी लाते हैं और रमेश चुपचाप बैठकर भोजन बनने का इंतजार करता है। उधर जब पुजारी जी चुपके से रमेश को देखने आते हैं तो देखते हैं कि वो चुपचाप बैठा हुआ है। फिर वो रमेश के करीब आकर पूछते हैं, रमेश आज तुम भोजन नहीं बना रहे हो? रमेश कहता है, क्या हुआ गुरुजी, आप देख नहीं रहे हैं? भगवान राम और माता सीता खुद ही भोजन पका रहे हैं। पुजारी जी आश्चर्यचकित हो जाते हैं क्योंकि उन्हें कोई नजर नहीं आता और उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहते हैं, नहीं रमेश, मुझे कोई नहीं दिख रहे हैं। ऐसे में रमेश कहता है, भगवान ये क्या, आप गुरुजी को क्यों नहीं दिख रहे हैं? तभी भगवान राम कहते हैं, रमेश मैं तुम्हारे गुरुजी को नहीं देख सकता क्योंकि उनका मन तुम्हारे मन जितना पवित्र और साफ नहीं है। रमेश कहता है, गुरुजी भगवान राम कह रहे हैं कि आपका मन पवित्र नहीं है, इसीलिए वो आपको नहीं दिख सकते। पुजारी जी ने कहा, भगवान मैं बहुत पापी हूँ, मेरी गलतियों को क्षमा करो, भगवान मुझे भी अपने दर्शन से कृतार्थ करो। तब भगवान राम पुजारी जी को भी दर्शन देते हैं और वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। अब पुजारी जी रमेश को धन्यवाद देते हैं और कहते हैं, मैं तो धन्य हो गया रमेश, तुम्हारे जैसे शिष्य को पाकर। अब दोनों मंदिर में रहकर पूरे आस्था और पवित्र मन के साथ भगवान राम की पूजा आराधना करने में लग गए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की हमारी यह कहानी? हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर भेजिएगा और साथ ही साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम। धन्यवाद।